एपिसोड की शुरुआत में हमें नलवर्ड में एक जेल के अंदर एक कैदी को दिखाते हैं जिसका नाम ट्रक होता है। उसके 30 दिन कैद के पूरे हो गए थे। उसे जेल के गार्ड्स फिर से माइनिंग के काम पर लगा देते हैं। ट्रक अपने कैदी दोस्त के पास आकर काम करने लग जाता है। ट्रक अपने दोस्त से पूछता है, सुना यहाँ काफी कुछ बदल गया है, कोई नया कैदी आया है क्या? उसे लगता है कि वो उस नए कैदी को 2-4 घुसा मारकर बताएगा कि वहाँ का असली बॉस कौन है। उसका दोस्त कहता है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा करना सही होगा, और उस नए कैदी की तरफ इशारा करता है और वो कोई और नहीं, अल्टीमेट केविन होता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक केविन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल सिंपल, केविन आपको विलन के रूप में बेस्ट लगता है या हीरो के रूप में? वैसे मैं कहूँ तो मुझे केविन की कॉमेडी बेस्ट लगती है। आप अपना ओपिनियन चैट सेक्शन में लिख देना। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, या थोड़ा सा उधर भी जाकर देर दिखा दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सस्पेंस को दूर करते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बेन और ग्वेन केविन से पिटाए हुए बैरी के पास आए होते हैं। केविन ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि बैरी ने केविन से 5 साल पहले $8 लिए थे जो अभी तक नहीं लौटाए थे। ग्वेन बैरी से केविन की तरफ से माफी मांगती है और हॉस्पिटल का बिल चुका देने का वादा करती है। उधर नलवर्ड में अल्टीमेट केविन चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ ट्रक आता है और कहता है, ओए नए कबूतर, जानता है मैं कौन हूँ? नाम है ट्रक, मैं यहाँ का दादा हूँ। अल्टीमेट केविन कहता है, तो यहाँ क्यों खड़े हो? दादाजी को आराम करना चाहिए। ट्रक गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है, पर अल्टीमेट केविन ट्रक को एक गुस्सा मारकर ही उसे ढेर कर देता है। रोबो गार्ड्स ये सब देखकर अल्टीमेट केविन को पकड़ने लग जाते हैं, पर ट्रक का दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, जरा रुकिए, आप गलत कर रहे हैं। मैंने सब देखा। ट्रक का पैर फिसल गया और वो जोर से दीवार पर टकरा गया। उसकी बातें सुनकर वो गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। वो अपना नाम क्वींस बताता है और वो अल्टीमेट केविन से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर अल्टीमेट केविन उसका दोस्ती ठुकरा देता है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बेन और ग्वेन केविन के घर पर केविन का सुराग ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें मिल भी जाता है। टेबल पर कुछ निशान बने होते हैं। ग्वेन उस निशान को देखकर कुछ समझ नहीं पाती, पर बेन समझ जाता है कि केविन कहाँ गया होगा और ग्वेन को साथ चलने को कहता है। उधर नलवर्ड में जेल के अंदर सभी का लंच हुआ होता है। थोड़ी देर अल्टीमेट केविन को देखने और थोड़ी देर सोचने के बाद क्वींस झट से अल्टीमेट केविन को पहचान जाता है कि वो केविन है। अल्टीमेट केविन गुस्से से क्वींस को पकड़ लेता है और मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो केविन है, पर क्वींस प्यार से केविन को समझाता है कि वो उसका दोस्त है। उसे अफसोस है कि उसे वहां पर दोबारा लौटना पड़ा, पर अल्टीमेट केविन कहता है, मैं यहाँ जानबूझकर लौटा हूँ बदला लेने। जेल की दूसरी तरफ एक रोबोट गार्ड वहाँ के वार्डन के पास आता है और कहता है, यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी आने वाले नहीं थे, पर दूसरी तरफ से टेलीपोर्टर ऑन हो गया है। वो वार्डन मॉर्ग होता है। वो टेलीपोर्टर के पास आता है और टेलीपोर्टर ऑन करने को कहता है और साथ ही गार्ड्स को गन ताने रहने को कहता है। जैसे ही टेलीपोर्टर ऑन होता है, वहाँ पर बेन और ग्वेन टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। सभी गार्ड्स उन पर गन तान देते हैं, पर बेन उन्हें मना लेता है ये कहकर कि वो लोग लड़ने नहीं आए हैं। वार्डन मॉर्ग गार्ड से शांत रहने को कहता है और बेन ग्वेन से पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ बस मुजरिम आ सकते हैं, कोई प्लम्बर नहीं आ सकता। बेन और ग्वेन उसे समझाते हैं कि वो लोग प्लम्बर वाला काम करने नहीं आए हैं, वो उन्हें चेतावनी देने आए हैं। जेल के अंदर उन्हें कोई मारना चाहता है, पर मॉर्ग उनकी बातें नहीं सुनता और उन्हें वहां से जाने को कहता है। पर ग्वेन कहती है कि ये टेलीपोर्टर सिस्टम एक तरफा है, यहाँ लोग सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते। उन्हें सामान ले जाने वाले अगले जहाज का इंतजार करना पड़ेगा जो अगले दिन आएगा। मॉर्ग गुस्सा तो होता है, पर अपने गार्ड से उनकी अगले दिन तक अच्छी खातिरदारी करने को कहता है। बेन और ग्वेन उन गार्ड्स के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जाते जाते बेन फिर से मॉर्ग को चेतावनी देता है, पर मॉर्ग उसकी बात नहीं सुनता और उन दोनों के जाने के बाद वो अपने गार्ड से कहता है, उनके ऊपर नजर रखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता प्लम्बर्स को यहाँ पर क्या हो रहा है पता चले। उधर अल्टीमेट केविन अभी भी माइनिंग कर रहा होता है। क्वीन से उसके पास आता है और कहता है, अब तुम वैसे नहीं लगते जैसे पिछली बार लग रहे थे। अल्टीमेट केविन कहता है, चेहरा अलग पर तकलीफ वही। तभी हमें केविन के पास्ट को दिखाते हैं। जब वो पिछली बार नलवर्ड में आया था, वो बहुत गुस्से में रहता था और हर किसी से लड़ता रहता था। क्वींस और उसका दोस्त कोवार्ल उसे देख रहे होते हैं। कोवार्ल केविन के पास आता है और उसे शांत रहने को कहता है, पर केविन उसकी बात नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। पर कोवार्ल उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उससे गुस्सा शांत करने के लिए दोबारा मिलने को लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें बेन और ग्वेन को दिखाते हैं जो गार्ड्स के पीछे पीछे उनके रूम तक पहुंच जाते हैं। बेन माइनिंग वाले उजाड़ देखकर गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर माइनिंग भी होती है, पर गार्ड्स कहता है कि वो इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकता। वो गार्ड्स उन्हें उनके रूम में बंद करके वहां से चला जाता है। उधर अल्टीमेट केविन अभी भी क्वींस को अपना पास्ट बता रहा होता है। केविन कोवाल से मदद मांगता है और कोवाल ही वो होता है जो केविन को गुस्सा और ताकत पर कंट्रोल करना सिखाता है। उसकी वजह से वो पहले नॉर्मल हो पाया था, पर वहाँ के एक गार्ड्स को कैदियों का अच्छा बनना पसंद नहीं था। वो गार्ड मॉर्ग होता है। एक दिन अच्छा मौका देखकर कोवाल और केविन उस जेल से सुरंग के रास्ते भाग रहे होते हैं कि अचानक उनके रास्ते में मॉर्ग आ जाता है और उन पर गन तानकर उन्हें रुकने को कहता है, पर कोवाल मॉर्ग पर हमला कर उसे पकड़ लेते हैं।
और केविन को वहाँ से भागने को कहते हैं। पहले तो केविन भागने को राजी नहीं होता, पर कवाल के फोर्स करने के बाद केविन को वहाँ से जाना ही पड़ता है। मॉर्ग कवाल से छुटकर उस पर गन से फायर करके उसे मार देता है। अल्टीमेट केविन उसी का बदला लेने आया होता है। उस ब्लास्टर की फायर की आवाज उसके कानों में अभी भी गूंज रहा होता है। क्विंस उसे कहता है कि वो मॉर्ग को नहीं मार सकता, वो अब वहाँ का वार्डन है, पर अल्टीमेट केविन कहता है कि वो उसे सजा देकर ही रहेगा। दूसरी तरफ बेन और ग्वेन अभी भी उस कमरे में कैद होते हैं। ग्वेन गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गेट खुल नहीं पा रहा था। बेन जल्दी से गूप एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गेट के दूसरी तरफ आकर गेट खोल देता है। फिर दोबारा बेन में बनकर ग्वेन के साथ केविन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो लोग केविन को ढूंढते ढूंढते माइनिंग वाले इलाके के पास पहुंच जाते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि मॉर्ग वहाँ पर इनलीगल माइनिंग करा रहा है। वो लोग उसका सीक्रेट प्लम्बर्स को बताने के बारे में सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर मॉर्ग अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। मॉर्ग उन पर गुस्सा था क्योंकि वो उन दोनों ने उसकी बातों का नजरअंदाज किया और अपने गार्ड से उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर देकर वो वहाँ से चला जाता है। सभी गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं, पर ग्वेन मैना का दीवार बनाकर उन्हें डिफेंड कर लेती है, पर उनके लगातार हमलों को ग्वेन रोक नहीं पा रही होती है। बेन जल्दी से यूमोंगस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन रोबोट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ग्वेन भी उन रोबोट्स को उठाकर दीवार पर मारती है। हवा में वहाँ का नीला मिट्टी फैल जाता है। जैसे यूमोंगस उसे इस्तेमाल करता है, उसका दिमाग हिलने लग जाता है। उसे ग्वेन एक मॉन्स्टर के रूप में दिखाई देने लग जाती है। यूमोंगस ग्वेन पर लगातार हमला करने लग जाता है। ग्वेन उसके हमलों से बचते बचते उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कर क्या रहा है, वो ग्वेन है, पर यूमोंगस को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही होती है। उसे बस मॉन्स्टर और उसकी बातें सुनाई दे रही होती है। यूमोंगस ग्वेन पर हमला करते हुए कहता है, शैतान मेरी बहन कहाँ है। ग्वेन यूमोंगस को समझाते समझाते जोर से चपेट लगा देती है। तब जाकर यूमोंगस को होश आता है। यूमोंगस फिर से बैन में बदल जाता है और ग्वेन से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे लगा कि वो एक मॉन्स्टर है, उसने नीली धूंग सूंघ ली थी और उसका सिर चकराने लगा था। अब जाकर ग्वेन को समझ आता है कि मॉर्ग छुपा क्या रहा है। वो कैदों से भ्रम पैदा करने वाला एलियन मिट्टी खुदवाकर सप्लाई कर रहा है। उधर अल्टीमेट केविन क्विंस के साथ मॉर्ग को ढूंढ रहा होता है। क्विंस अल्टीमेट केविन को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब करके कवाल के सिखाए गए अच्छे चीजों का खात्मा कर रहा है, पर अल्टीमेट केविन उसकी बात नहीं सुनता। वो बस मॉर्ग को मारकर कवाल का कर्ज उतारना चाहता था। तभी वहाँ पर मॉर्ग भी आ जाता है। अल्टीमेट केविन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो मॉर्ग को धमकी देता है कि वो उसका ही नीला धुआं उसके मुंह में डालकर उसकी गन से उसे ही धुन देगा, पर मॉर्ग उससे डरता ही नहीं। वो एक रिमोट निकालता है और बटन दबा देता है। बटन दबाते ही सभी कैदियों के गले में लगा पट्टा जोर से बिजली का झटका देने लग जाता है। सभी कैदी दर्द से चिल्लाने लग जाते हैं। बेन और ग्वेन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बेन उन कैदियों को बचाने के लिए जल्दी से एको एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी कॉपी बनाकर जोरदार सोनिक अटैक करता है। सभी कैदियों के पट्टे टूट जाते हैं और वो सभी आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही वो लोग रोबो गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। एको फिर से बैन में बदल जाता है। उधर अल्टीमेट केविन भी आजाद हो गया था। वो मॉर्ग को मारने वाला होता है कि वहाँ पर बेन और ग्वेन भी आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन नहीं रुकता। वो मॉर्ग को पकड़ लेता है। बेन जल्दी से आर्मड्रिलो एरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन को धकेल कर दूर ले जाता है, और अल्टीमेट केविन आर्मड्रिलो को जोर से मुक्का मारता है। मॉर्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाता है। अल्टीमेट केविन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, पर आर्मड्रिलो उसको पैर पकड़ लेता है। अल्टीमेट केविन आर्मड्रिलो को जोरदार मुक्का मारता है और फिर गुफा तोड़कर उस पर गिरा देता है, पर आर्मड्रिलो बचकर गुफा के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। केविन गुफा के अगली तरफ मॉर्ग के पीछे चला जाता है। आर्मड्रिलो फिर से बैन में बदल जाता है और ग्वेन के साथ केविन को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर मॉर्ग भागते भागते लिफ्ट के पास पहुंच जाता है, पर लिफ्ट के अंदर से अल्टीमेट केविन बाहर निकलता है और मॉर्ग को पकड़ लेता है। मॉर्ग उससे सौदा करने की कोशिश करता है, पर अल्टीमेट केविन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो मॉर्ग को लिफ्ट के अंदर धक्का देकर लिफ्ट का वायर ही काट देता है। मॉर्ग तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। गुफा के सबसे नीचे बेन और ग्वेन केविन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें चीखते हुए मॉर्ग की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से लिफ्ट के साथ नीचे गिर रहा होता है। ग्वेन जल्दी से लिफ्ट को अपने मैना के टोर्नेडो से नीचे गिरने से बचा लेती है। मॉर्ग को कुछ नहीं होता, पर कहते हैं ना, आसमान से टपके और खजूर पे अटके मॉर्ग को बेन और ग्वेन बंदी बना लेते हैं। सभी कैदी वहाँ से भाग रहे होते हैं, पर क्वींस भाग नहीं रहा होता है क्योंकि उसके थोड़े से और सजे के दिन बाकी थे। बेन पूछता है, केविन का कुछ पता चला? क्वींस कहता है, कब का चला गया? उसे लगा कि वो जालिम वार्डन खत्म हो गया है, इसलिए वो चला गया। बेन कहता है, ग्वेन देखा तुमने केविन की ताकत कितनी बढ़ गई है? ग्वेन कहती है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बेन कहता है, बात अब इतनी सी नहीं है, इसका कुछ इलाज करना होगा। ग्वेन चौंकते हुए कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? बेन कुछ नहीं कहता और सीरियस चेहरा बनाता है, और बेन के सीरियसनेस के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिनको भी बेन 10 पसंद है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप उन 90% लोगों में से हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को रेड ग्रे कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, क्योंकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।